भारत देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आज भी स्वतंत्रता के नायक के रूप में जाना जाता है। देश में इमरजेंसी के समय आंदोलन करने वाले लोगों को मीसाबंदी का नाम दिया गया और आज भी उन्हें शासन सम्मान निधि से पुरस्कृत करती है। रीवा जिले में भी कई मीसाबंदी यानी लोकतंत्र प्रहरी हैं, जिनका आज भी सम्मान किया जाता है। दरअसल ये बात हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ऐसी शिकायत की गई जिसमें एक व्यक्ति पर फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनने और जांच में पकड़े जाने पर मीसाबंदी बनकर शासन से लाभ लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि उपरैटी निवासी दुर्गेश दुबे के द्वारा अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताकर प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया गया। खास बात यह है कि दस्तावेजों में जिस समय अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया गया उस समय उनकी उम्र महज 3 साल थी, जिसमें 1939 में अपना जन्म होना बताया गया और 1942 में अपना आंदोलन में भूमिगत रहकर काम करना बताया गया। ऐसे में महज 3 साल की उम्र में एक बच्चे के लिए स्वतंत्रता जैसे आंदोलन में शामिल होना संभव ही नहीं, जिस पर कलेक्टर के द्वारा इस मामले को पुलिस कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र दुर्गेश दुबे को जारी न होने पर मीसाबंदी का प्रमाण पत्र लेने की कार्रवाई शुरू की गई और अपने आवेदन में दुर्गेश दुबे ने 13 अगस्त 1975 को जेल जाना और 11 नवंबर 1976 को जेल से बाहर आना बताया गया। और जब इस संबंध में सूचना अधिकार के तहत जेल अधीक्षक से जानकारी चाही गई तो उन्होंने लिखित में बताया कि मीसाबंदी की लिस्ट में दुर्गेश कुमार दुबे नामक व्यक्ति का नाम कहीं अंकित ही नहीं है और इस नाम का व्यक्ति इस तारीख को जेल में था ही नहीं। इतना ही नहीं, दुर्गेश कुमार दुबे के द्वारा सन 1955 के आंदोलन में भाग लेने की भी बात कही गई, जिसका उनके द्वारा स्वयं लिखित आवेदन दिया गया। लेकिन जब शिकायत के बाद इस बात की जानकारी चाही गई तो उसमें मात्र 19 व्यक्तियों के नाम अंकित मिले, जिसमें दुर्गेश कुमार दुबे का नाम नहीं मिला और इस बात की लिखित जानकारी जेल अधीक्षक के द्वारा दी गई। वहीं मामले की जांच के दौरान शासकीय स्कूल मार्तंड क्रमांक 1 के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दुर्गेश कुमार दुबे की जन्मतिथि 1950 है, जिसमें पिता का नाम बद्री प्रसाद है और अभिभावक के रूप में नाना सुदर्शन प्रसाद का नाम अंकित है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र में दुर्गेश कुमार दुबे और आत्मज के रूप में सुदर्शन प्रसाद दुबे का नाम पाया गया। उक्त मामले में शिकायतकर्ता चंदन त्रिपाठी ने बताया कि 23 वर्ष पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की शिकायत की गई थी, जिसमें फर्जीवाड़ा पाया गया और कलेक्टर ने पुलिस को कार्रवाई हेतु पत्र भी लिखा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और अब दुर्गेश कुमार दुबे के द्वारा मीसाबंदी बनाकर फर्जी रूप से लाभ लिया जा रहा है, जबकि जेल रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण दे चुका है कि दुर्गेश कुमार दुबे नाम का कोई भी व्यक्ति मीसाबंदी के रूप में जेल में नहीं रहा है। हालांकि इस मामले में मीसाबंदी दुर्गेश कुमार दुबे ने खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते हुए कहा कि उनके द्वारा की गई शिकायत और लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत ठहराया और प्रमाण भी उपलब्ध कराने की बात कही। फिलहाल अब शिकायत एक पुलिंदा तैयार हो चुका है, जिसमें फर्जीवाड़े के कई प्रमाण भी सामने आ चुके हैं, लेकिन फाइल आज भी टेबल बदल कर चल रही है। आपने एक शिकायत की थी कलेक्ट्रेट में और कुछ अधिकारियों के पास मीसाबंदी को लेकर, मामला क्या था? मीसाबंदी का यह है कि पहले दुर्गेश दुबे नामक व्यक्ति द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, जो कि उसमें असफल हुए। उसके बाद उन्होंने मीसाबंदी का माने इसमें करा, जिसमें ये सफल हो गए और उनको मीसाबंदी की पेंशन मिल रही है। वो जो मैंने RTI के तहत निकाला उसमें उनका कागज कूट रचित दस्तावेज पाया गया है, जो कि कलेक्टर द्वारा लिखा गया नोटशीट में। ये तो जेल से जो रिकॉर्ड होता है मीसाबंदियों को, वो भी आपके हाथ लगाया, तो क्या उसमें उनका नाम नहीं दर्ज पाया गया? ये जांच कब से चल रही है? आपने कब आवाज उठाई थी? मैंने इसकी आवाज उठाई थी 2 महीने पहले, जो कि उनके द्वारा आपत्ति लगाई गई थी। फिर मैंने ADM मैडम के यहाँ अपील की थी। अपील में मेरे फेवर में आदेश हुआ है। उसके बाद ये कागज मिला था, उस कागज के आधार पे फिर मैंने सबको नोटिस दी थी। इसमें ADM मैडम को भी मैंने दिया था 13/6/2025 को और उसके 27 तारीख को मैंने कलेक्टर मैडम को भी आवेदन दिया था। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अभी तक किस तरह के
डॉक्यूमेंट्स आपसे प्राप्त हुए जिससे साबित होता है कि वो मीसाबंदी नहीं थे? तो मेरे पास आरटीआई के तहत उनके में जिसमें भी जो भी आए हैं, जैसे उन्होंने पहले सबसे पहले उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में किया गया था, उसमें विनोद कुमार सर थे, उन्होंने साफ लिखा है कि इनके कूटरचित दस्तावेज हैं और ये सब चीज है, उसमें वो पाया गया। और जो मीसाबंदी का होता है, जो जेल में बंद होना पाया जाता है, उसमें मीसाबंदी के इनके रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं पाया गया है। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है प्रशासन द्वारा? क्या अभी प्रशासन के द्वारा अभी कोई इसमें उचित कार्रवाई नहीं दिख रही है, जिस कारण से मैं आप लोगों के सहयोग से ये कहना चाहता हूं कि इनकी तुरंत तत्काल मीसाबंदी बंद की जाए। किस तरह से ये अनुदान ले रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? ये शासकीय माने राशि का दुरुपयोग हो रहा है, उनको पेंशन मिल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन त्रिपाठी। कि आप कितने दिन जेल में थे? तो कोई 1 साल 15 महीने जेल में रहा, कोई 1.5 साल रहा, कोई 10 दिन में ही छूट गया। ऐसे प्रकरण हमारे पास अभी भी आए हैं जो 6 दिन जेल में रहे हैं, उनको भी वो पेंशन की सुविधा है। और ये सरकार जब नियम बनाती है तो उसके लिए एक छोटा सा कोई कानून बना देती, नियम बना देती है कि आप इस नियम को फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे तो आपको ये सुविधा मिलेगी। तो उस नियम को फॉलो किया हमने। हमें चूंकि 25,000 रुपए का लोन मिला था कलेक्टर के प्रमाण पत्र से, तो वो लोन के कागज हमारे पास हैं, फाइल में सारे लगे हुए हैं। उस कारण से हमें लोन मिला और उसी के आधार पर हमको पेंशन भी मिल रही है। 2000 कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत की गई है कि आप फर्जी मीसाबंदी का लाभ ले रहे हैं। वो तो शिकायत तो कई लोगों की गई है। उस शिकायत पर तो शिकायत करने वाले से भी हमारी बात हुई, लेकिन वो अपनी शिकायत को प्रमाणित कोई नहीं कर पाए। कि जितने भी शिकायत की कोई अपनी शिकायत को प्रमाणित नहीं कर पाए।